हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। हाल ही में जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी थी। लेकिन फिर भी अच्छी तैयारी होते हुए भी वो कुछ जगह पे कंफ्यूज हो गए। उनकी तैयारी अच्छी होते हुए भी कुछ जगहों पे ऐसी जगह जहाँ पे उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है। फर्स्ट पेपर जो कि एक आम पेपर होता है, लगभग इसको लोग हल्के में ले लेते हैं कि ये पेपर में जो भी होगा हम लोगों की समझ से तो परे नहीं होगा, है ना। लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ है। लोगों की सेकंड पेपर में बहुत अच्छी तैयारी थी और फर्स्ट पेपर में उन लोगों को उलझा के रख दिया। ठीक है, देखो आज एक कटिंग है अखबार की, ये बच्चों की जबानी है, ये है ना, किसी के द्वारा बोली गई कोई बात नहीं, ये बच्चों की बात है। बच्चों ने बताया कि किस तरह का पेपर था, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट हुआ, किस तरह के क्वेश्चंस आए और किस तरह के क्वेश्चंस में वो लोग उलझे। तो जो सामान्य ज्ञान के सुमेलित करने वाले प्रश्न पत्र होते हैं, सुमेलित करने वाले जो मिलान करने वाले होते हैं, जिसमें आप एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं उसमें, है ना। वो मिलान करने वाले जो क्वेश्चन थे उनमें सबसे ज़्यादा उलझे हैं अभ्यर्थी। ठीक है। इसमें देखो, परीक्षार्थियों को कठिन लगे जीके के प्रश्न, विषयों से जुड़े सवालों ने दी राहत। जो उनका मेन सब्जेक्ट था वो तो लगभग उनके समझ के अंदर था, लेकिन जो कठिन था वो जीके सबसे ज़्यादा कठिन था इस बार। ठीक है। इसमें जो परीक्षा हुई है 6 जिलों में हुई है ये परीक्षा, 6 जिलों में परीक्षा हुई है। ठीक है। और 57% इसमें उपस्थिति रही है, मतलब 100% फार्म भरे गए हैं, उसमें से लगभग 57% लोगों ने एग्जाम दिया है इसके अंदर। ये जो 6 जिलों में जितने भी लोगों ने परीक्षाएं दी, इसमें प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा शामिल की गई थी। ये अखबारी कटिंग में शायद आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं वर्ड, इसलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 910 पदों पर ये परीक्षा हुई थी, है ना, और 6 जिलों में इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को पूरा कराया गया है। ठीक है। इसमें बच्चों को जो सबसे ज़्यादा उलझाने वाली चीज़ थी वो थी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से जो भी क्वेश्चंस आए थे और खासकर सुमेलित करने वाले, मिलान करने वाले प्रश्न, उनमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आई है। ठीक है। ये जो तस्वीर है ये हिंदू महिला इंटर कॉलेज में परीक्षा देने के बाद बाहर निकलते हुए ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने ये बात बताई है ना। इनका जो टाइम था वो 2 पालियों में टाइम था। 9:30 बजे का एक टाइम था, 9:30 से 11:30 का, और दूसरा टाइम था इनका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का, है ना। ये 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे? आपकी पहली पारी में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, संगीत, तबला, और दूसरी पारी में, ये दूसरी पारी है और ये पहली पारी है, दूसरी पाली में था संगीत गायन, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, पशुपालन एवं दूध विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है। और लगभग विषय से इनमें 70 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो मेन विषय होता था उसमें से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और अभ्यर्थियों ने बताया कि विषय से नियमित अध्ययन के कारण इससे जुड़े सवाल आसान लगे थे। रीजन ये भी रहता है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में हम रेगुलर कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, और जो हमारा पार्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर, उस पर हम लोग डायरेक्ट जुड़ते नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं जुड़े रहते हैं। ये भी सबसे बड़ा रीजन था कि वो क्वेश्चन टफ लगे। ठीक है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से ही मेरिट तय होने की उम्मीद होती है। तो देखो, जिस चीज़ को सबसे हल्के में लेते हैं अक्सर वही चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत निकलती है लास्ट में। यहाँ पे भी वही बात है कि जो भी मेरिट तय होगी या जो भी कट ऑफ निकलेगी वो मेन विषय से ज़्यादा फर्स्ट पेपर जो है आपका सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, जीके वाला। ठीक है। और देखो, अपनी पहली पारी में सफल रहा आयोग, जो नया आयोग गठन हुआ है उसी ने परीक्षा कराई है। आने वाली टीजीटी पीजीटी भी वही कराने वाला है। ठीक है। ऐसे अपने पहले प्रयास में सफल रहा है। 16 और 17 अप्रैल को पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई गई है, इसमें ये आयोजन सफल रहा है इसका, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस इसको, आयोग को। चलो एटलास्ट इन्होंने ये काम तो अच्छा करा कि कोई फालतू की घटना नहीं हुई जिससे परीक्षा निलंबित हो जाए। और ये कुछ अभ्यर्थी हैं, इनका ही कहना है, ये लखनऊ से हैं भावना, इनका कहना है सामान्य ज्ञान में केवल सुमेलित करने वाले सवालों ने थोड़ा उलझाया है,
बाकी सवाल आसान थे, विषय से जुड़े सवाल भी आसान लगे। ठीक है, देखो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं या इस टाइम करे थे, उनके लिए ये बयान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से तैयारी किए हुए स्टूडेंट हैं, वो परीक्षा दे के आए हैं, वो अपनी भावनाएं बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारी समझ में क्या था और समझ से परे क्या था। ठीक है, तो इनका कहना है कि विषय से जुड़े हुए सवाल जो थे वो आसान थे और जो जीके से जुड़े हुए थे वो थोड़े कठिन थे। ठीक है, वहीं सृष्टि है, लखनऊ से है, इनका कहना है प्रश्न पत्र संतुलित एवं स्तरीय रहा, जीके के सवाल थोड़ा कठिन लगे लेकिन हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, कुल मिलाकर पेपर नॉर्मल रहा, एवरेज रहा। ठीक है, इसके बाद विपिन है वाराणसी से, इनका कहना है जीके और विषय से जुड़े प्रश्न सामान्य स्तर के थे, जिसने भी थोड़ी तैयारी की होगी उसको सवालों का जवाब देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी। ऐसे ही रमेश यादव हैं, फतेहपुर से हैं, इनका कहना है विषय की तैयारी ठीक थी इसलिए सवाल काफ़ी आसान लगे, सामान्य अध्ययन की तैयारी भी अच्छी थी लेकिन कुछ सवालों ने उलझाया। यही कुछ सवाल आपको मेरिट में लेके आते हैं, यही कुछ सवाल आपको कट ऑफ के अंडर में लेके आते हैं और यही कुछ सवाल आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवालों को हम लोग जो हल्के में ले लेते हैं, यही कुछ सवाल हमारे सारा चीज तय करते हैं। ठीक है, बाकी फिर इसमें जो दायरा था एआई से सारा चीज कंट्रोल किया गया था, है, कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं कराई गई और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार मुख्य अधिकारी जो कि आयोग का गठन करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, वो भी इस पेपर में निगरानी पे लगे हुए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एआई के निशाने पर आए कई अभ्यर्थी, सतर्क हुए अफसर, परीक्षा के दौरान सभी 52 केंद्र में 6 जिलों में यह परीक्षा हुई है। ठीक है, सभी 52 केंद्रों की निगरानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए सीधे आयोग में बने कंट्रोल रूम से की जा रही है। आयोग की अध्यक्षता प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह समेत सभी सदस्य और अफसर केंद्रों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। आयोग के उप सचिव शिवाजी मालवीय ने बताया कि मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली गई है, किसी भी अभ्यर्थी की गतिविधि संदिग्ध होते ही संकेत मिल जाता है। ठीक है, मतलब इस बार जो भी परीक्षाएं हो रही है बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, इतने साल से परीक्षाएं आती नहीं है, परीक्षाएं आती है तो काफ़ी टाइम बाद उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और फिर भी उनमें कोई धांधली हो जाए तो परीक्षा निलंबित हो जाती है, कोर्ट में चली जाती है। तो ये सतर्कता बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है उन लोगों के लिए बहुत एक वरदान है ये एआई, और जिनकी परीक्षा जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी उन लोगों के लिए तो बात ही अलग है। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी के संदिग्ध होते ही संकेत मिल जाता है ना। तो ये चीज़ पूरा हमारा इस बार जो पेपर हुआ है उसकी कुछ चीज़ें थी आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है इससे हेल्प मिले, आने वाले अभ्यर्थी आने वाले टाइम पे जो परीक्षा कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, तो ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो और लेके आएंगे। तो मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।